मेरे रहस्यमय बाबा आचार्य केशवानंद अवधूत। सितंबर 1985 में मेरी पोस्टिंग बाबा के पीए के रूप में हुई। मेरे पीए बनने के तीसरे दिन ही रात करीब 10 बजे बाबा ने मुझे कहा, मेरे जेल में रहने के दरमियान हमारे बाहर के ट्रेनिंग सेंटर से पास किए अनेक ऐसे कार्यकर्ता हैं जिनको मेरा व्यक्तिगत संपर्क पर्सनल कांटेक्ट नहीं मिला है। भारत में काम करने वाले कार्यकर्ताओं का तो मासिक प्रतिवेदन काल में पीसी हो गया है, पर जिनका नहीं हो सका है, क्या तुम यह काम करवा सकते हो? मैंने कहा, अवश्य करा सकता हूँ बाबा। उन्होंने 2 सप्ताह का समय दिया। दूसरे दिन लिस्ट बनाया गया। देखा करीब 84 ऐसे कार्यकर्ता हैं जो विभिन्न सेक्टरों के विभिन्न देशों में कार्यरत हैं। विभागीय केंद्रीय कार्यकर्ताओं के माध्यम से सबों को सूचना दी गई और निर्धारित समय के अंदर ही सबों का पीसी करा दिया गया। बाबा इससे बड़े प्रसन्न हुए। त्यागी कार्यकर्ताओं को छोड़कर बाकी सभी के लिए पीसी बंद था कई महीनों से। बाबा ने एक दिन कहा, यदि तुम व्यवस्था कर सको तो मैं फिर एलएफटी लोगों का पीसी आरंभ कर सकता हूँ। मैंने कहा, अवश्य कर सकता हूँ बाबा। बाबा ने कहा, तो ठीक है, कल से ही एलएफटी का पीसी शुरू होगा। बाबा जब भी कोई प्रोग्राम देते उसका कार्यान्वयन तुरंत प्रारंभ करते। सभी विभागीय प्रधान कार्यभार से परेशान रहने लगे। यह कैसे होगा इतने कम समय में? मैंने उन्हें सलाह दी कि कलिकाता में कार्यरत एलएफटी को कल बुलाकर आरंभ किया जा सकता है। सभी मान गए और खुश होकर तैयारी में जुट गए। फिर तो पूरे दिल्ली सेक्टर तथा बाहर के सेक्टरों से भी एलएफटी का आना शुरू हुआ और तांता लग गया। एक दिन एक अजीब घटना घटी। दिन के 1 बजने वाले थे। तब बाबा 1 बजे स्नान कर भोजन करते थे। उस दिन 8 एलएफटी पीसी के लिए आए थे। उनमें 4 का पीसी तब तक हो गया था। मैंने सोचा, अब शेष 4 का पीसी कल करा देंगे। 1 बज रहा है, बाबा के भोजन का समय हो रहा है। अधिक व्यस्तता से बाबा के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। यह सोचकर 4 का पीसी समाप्त होते ही मैं बाबा के कमरे में प्रवेश कर निवेदन किया, बाबा अभी 1 बज गया है, 4 और बाकी हैं। आपके भोजन का समय हो गया है। यदि आपकी अनुमति हो तो उन्हें कल के लिए रखा जाए। बाबा ने कहा, ठीक है। जब वे नहा कर आए तो बोले, देखो केशवानंद, मैं पीसी के समय अन्य भाव में रहता हूँ। तुमने पीसी रोककर ठीक नहीं किया, अतः इस मुहूर्त से मैं फिर पीसी बंद करता हूँ। मुझे काटो तो खून नहीं। मैंने बाबा से विनम्र निवेदन किया, मैंने आपके स्वास्थ्य तथा आपके रूटीन को ध्यान में रखकर ऐसा किया है। बाबा, आप कृपया इसे बंद ना करें। इससे एलएफटी लोग लाभान्वित हो रहे हैं, जो संस्था के लिए अति लाभकारी होगा। बाबा ने कहा, नहीं, अब संभव नहीं होगा, क्योंकि मैं अपने दायित्व में विघ्न पसंद नहीं करता। मैंने कहा, मुझे यह पता नहीं था बाबा। मैंने जो भी किया आपके स्वास्थ्य को दृष्टि में रखकर ही किया। मुझे बहुत कष्ट होगा कि इतने अच्छे तथा लाभकारी प्रोग्राम के बंद होने का हेतु मैं बना। इसे बंद नहीं करें बाबा। मैंने फिर आग्रह किया। बाबा ने भोजन किया। थोड़ी देर आराम करने के बाद मुझे बुलाया और कहा, तुम ठीक ही कह रहे हो जी। मेरे पीए होने के नाते तुम्हारा प्रथम दायित्व मेरे स्वास्थ्य को देखना है। ठीक है, पीसी का कार्यक्रम चलेगा। मुझे यह सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई और बहुत राहत भी महसूस किया। फिर नए जोश खरोश के साथ मैं इस कार्य में लग गया।
एक महीना LFT का PC चलने के बाद बाबा ने एक दिन कहा, प्रति माह भुक्ति प्रधान का सेक्टर के आधार पर और उपभुक्ति प्रमुख का रीजन के आधार पर कंपटीशन होगा। उनमें से प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान पाने वालों को मैं PC दूंगा, परंतु भुक्ति प्रधान लोगों को ग्लोबल RDS चलने तक यहाँ अवश्य पहुँचना पड़ेगा। उपभुक्ति प्रमुख लोग कभी भी आ सकते हैं। सभी सेक्टरों एवं रीजन से भुक्ति प्रधान और उपभुक्ति प्रमुख आने लगे। PC का प्रोग्राम एक मुख्य दैनंदिन प्रोग्राम हो गया। प्रत्येक दिन सुबह नाश्ते के बाद करीब 2 घंटा चलता और अधिक संख्या होने पर कभी कभी शाम को भी बाबा PC देते। इससे अनेक साधक लाभान्वित हुए। संस्था की प्रगति की गति त्वरित हुई।